आज है 26 मई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के बाजारों में शॉपिंग लवर्स के लिए खास पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट सर्विस शुरू। दिल्ली के शॉपिंग बाजारों में अब खरीदारी करना और भी आसान हो गया। शॉपिंग लवर्स के लिए खास पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट सर्विस शुरू की गई। इस सेवा के तहत ग्राहक बाजार में बिना परेशानी के अपने पसंदीदा कपड़े, सामान और प्रोडक्ट आसानी से चुन सकते हैं। असिस्टेंट आपको सही दुकान तक ले जाने से लेकर मोल भाव और कैरी करने तक मदद करेगा। इससे खरीदारी का अनुभव सुविधाजनक, तेज और आरामदायक हो जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार बढ़े। पेट्रोल 2.61 रुपए व डीजल 2.71 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। इस महीने ये चौथी बार बढ़ोतरी है। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। परिवहन और रोजमर्रा की लागत भी बढ़ने की आशंका है। लगातार बढ़ते दामों से उपभोक्ताओं में चिंता का माहौल है। सरकार और तेल कंपनीज पर कीमतों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में गर्मी से राहत के लिए मोबाइल हीट यूनिट और कूलिंग जोन शुरू। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट और कूलिंग जोन की व्यवस्था शुरू की। मोबाइल यूनिट शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर ठंडा पानी, ORS, प्राथमिक उपचार और गर्मी से बचाव की सुविधाएं दे रही है। वहीं कूलिंग जोन तय स्थानों पर बनाए गए हैं जहां लोग बैठकर आराम कर सकते हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव करना और आम जनता को तुरंत राहत उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारियों के घरेलू यात्रा खर्च में 25% की कटौती। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अधिकारियों के घरेलू यात्रा भत्ते में 25% की कटौती करने का आदेश जारी किया। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खर्च को नियंत्रित करना और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना बताया जा रहा है। आदेश के बाद अब अधिकारी सीमित बजट में यात्रा संबंधी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। JNU में PG और डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, छात्रों में उत्साह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में PG और डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। देश भर से छात्र विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी जारी कर दी। इस बार भी एडमिशन को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। JNU अपने उच्च स्तरीय शिक्षण और शोध के लिए जाना जाता है। हलाल प्रमाणित पेय पदार्थों की खुलेआम बिक्री, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल। राजधानी में हलाल प्रमाणित पेय पदार्थों की खुलेआम बिक्री को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि बिना पर्याप्त जांच के ये उत्पाद बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे लोग गहरी नींद में बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों की अनदेखी से स्वास्थ्य और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ सकता है। अब विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया प्रयोग, जवानों को भीषण गर्मी से राहत, AC हेलमेट ट्रायल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने जवानों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए प्रयोग शुरू किया। ट्रायल के तौर पर AC हेलमेट इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ड्यूटी के दौरान गर्म हवा और लू से बचाव हो सके। ये तकनीक हेलमेट के अंदर ठंडी हवा पहुंचाकर तापमान नियंत्रित रखने में मदद करेगी। अधिकारियों का कहना है कि सफल परीक्षण के बाद इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है, जिससे पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल के दामों पर केजरीवाल का हमला, सरकार को बताया धीमा जहर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 से 15 दिनों में 3 बार दाम बढ़ाकर सरकार जनता को धीमा जहर दे रही है। केजरीवाल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता तेल उपलब्ध होने के बावजूद आम लोगों को राहत नहीं दी जा रही। मेड इन इंडिया तकनीक से कम होगा प्रदूषण, दिल्ली में एडवांस डिवाइस का ट्रायल शुरू। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने नई मेड इन इंडिया तकनीक का ट्रायल शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न एडवांस्ड एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस का ऑन ग्राउंड निरीक्षण किया। इन अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक कणों को कम करने का दावा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये तकनीकें स्मॉग और PM 2.5 जैसे प्रदूषकों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। दिल्ली में मिशन यमुना को बड़ा बूस्ट, सरकार ने मंजूर किए 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार ने मिशन यमुना के तहत यमुना सफाई अभियान को बड़ा बूस्ट दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन योजनाओं में नजफगढ़ ड्रेन की सफाई, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करना शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को रोका जा सकेगा और प्रदूषण कम होगा। राजधानी में स्वच्छ यमुना और बेहतर पर्यावरण के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है।
भीषण गर्मी में पानी संकट गहराया, दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर के बाहर लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली में बेतहाशा गर्मी के बीच पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप होने से लोग परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाराज लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर बाल्टी और डिब्बे लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। भीषण गर्मी में पानी की कमी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। केंद्र के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा दिल्ली जिमखाना क्लब, आज होगी अहम सुनवाई। दिल्ली जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच जमीनी विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। केंद्र ने क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित परिसर खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ क्लब ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्लब का कहना है कि नोटिस मनमाना और नियमों के खिलाफ है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि जमीन सार्वजनिक और सुरक्षा जरूरतों के लिए जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत, 28 मई से बारिश और तेज हवाओं के आसार। दिल्ली एनसीआर में झुलसाने वाली गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं, बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लोगों की भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। दिल्ली एनसीआर हाईवे हादसों में अब मिलेगी त्वरित सहायता, आपात सेवाएं होंगी और तेज। दिल्ली एनसीआर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। सड़क हादसों के दौरान लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत एम्बुलेंस, क्रेन और इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती तेज की जाएगी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत दल मौके पर पहुंचेगा, जिससे घायल लोगों को समय पर इलाज मिल सके। दिल्ली सरकार के 2 अस्पतालों को मिला NQAS प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ा भरोसा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को बड़ी उपलब्धि मिली। राजधानी के 2 सरकारी अस्पतालों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये सम्मान अस्पतालों में बेहतर इलाज, साफ सफाई, मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। दिल्ली विधायकों को विकास कार्यों के लिए अब मिलेंगे सिर्फ 5-5 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने विधायकों के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में बड़ा बदलाव किया। अब हर विधायक को विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ की जगह सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला वित्तीय अनुशासन और बजट संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया। इस फंड का इस्तेमाल सड़क, नाली, पार्क और अन्य स्थानीय विकास कार्यों में किया जाएगा। नए फैसले के बाद राजधानी की राजनीति में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई। साजिद रशीदी ने योगी के सड़क पर नमाज प्रतिबंध बयान का किया समर्थन। इस मुद्दे पर साजिद रशीदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की बात कही गई। रशीदी ने कहा कि सड़क कोई पाक या धार्मिक स्थान नहीं है, इसलिए वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि इबादत के लिए स्वच्छ और निर्धारित स्थान होना आवश्यक है। यह बयान राजनीतिक और धार्मिक चर्चाओं का विषय बन गया है। सीबीआई जांच सिफारिश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, स्वतः संज्ञान में शुरू हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस मामले में केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। ये मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया। आगे की सुनवाई में कई अहम निर्देश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट ब्लॉक, मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, संस्थापक ने दायर की याचिका। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि बिना उचित कारण बताए अकाउंट को बंद किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। अब इस मामले पर अदालत में सुनवाई होगी। दिल्ली मेट्रो का 17 किलोमीटर नया कॉरिडोर, बनेंगे 14 स्टेशन। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को और विस्तार देने की तैयारी है। अब 17 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कुल 14 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इस रूट के बनने से दिल्ली के कई प्रमुख और बाहरी इलाके सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। इससे यात्रियों का सफर तेज, आसान, किफायती होगा। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। एमसीडी सदन में यहाँ पार्षदों का हंगामा, नीट पेपर लीक पर उठे सवाल। एमसीडी सदन की बैठक में उस समय हंगामा देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार विरोध जताया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही।
आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई, केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस। आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई की याचिका पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। इस केस में अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर दलीलें पेश की। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सभी पक्षों की नजर अदालत के फैसले पर टिकी है। सीबीआई ने आरोपी मनीषा को कोर्ट में पेश किया, 6 दिन की हिरासत में भेजा गया। सीबीआई ने आरोपी मनीषा को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में कई अहम सुराग जुटाने और पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इस कार्रवाई के बाद जांच तेज होने की उम्मीद है। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है। अलका लांबा को कोर्ट ने दोषी ठहराया, 2 साल सजा पर चुनाव लड़ने पर संकट। कांग्रेस नेता अलका लांबा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। अदालत ने उन्हें एक मामले में दोषी ठहराया, जिसमें 2 साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। नियमों के अनुसार यदि सजा 2 साल या उससे अधिक रहती है तो वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इस निर्णय के बाद उनके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर असर देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों की कमान अब महिलाओं को। केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पहली बार दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों की कमान महिलाओं को सौंपी गई। इस कदम को स्वास्थ्य प्रशासन में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे अस्पताल प्रबंधन में नई ऊर्जा और संवेदनशीलता आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ महिला सशक्तिकरण को मजबूती देगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।